हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित। चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही क्वेश्चन आते रहता है परीक्षा में, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो दिया रहता है इसको क्या करते हैं, विपरीत बनाया जाता है, यानी उल्टा मान का बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कहा रहेगा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, परिमेय संख्या मान लेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को उल्टा मान का बनाया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि माना कि विपरीत विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ऐसे मान लेना आपको। इसके बाद क्या करना है, लिखेंगे नीचे कि 3 + 2√5 और क्या करना है, आपको परिमेय संख्या मानना है। जैसे देखिए P/Q मान लीजिए, A/B मान लीजिए, तो कोई एक परिमेय संख्या मानना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर A/B। A/B अब A/B क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है। तो ये दोनों ऐसी संख्या है जो एक से केवल विभाज्य होती है, बाकी कोई संख्या से विभाज्य नहीं होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि A और B सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां ये जो B है 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से आपको ये मान लेना है, संख्या है जहां B बराबर 0 नहीं है। तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दो ऐसी संख्या है जो एक के छोड़ करके किसी संख्या से विभाज्य नहीं है, या दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों के यदि हम महत्तम निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो वैसी संख्या है A और B जो है A 0 नहीं होना चाहिए, यानी B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 2√5, ये प्लस में जो 3 है इधर ले आएंगे तो किधर होगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A/B +3 इधर आ जाएगा था -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2√5 बराबर, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लेते हैं। तो B और 1 का लघुत्तम B हो जाएगा। B में B भाग लगाएंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो A -1 से भाग लगाएंगे B में, तो B बराबर B गुना 3 करेंगे तो 3B। इस प्रकार से A आएगा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 जो है गुना में है, 2 गुना √5, यानी 2 क्या है, गुना में है। लिखेंगे √5 बराबर A - 3B/B। इस बार क्या करेंगे, 2 गुना में है, कहाँ जाएगा, भाग में। इस प्रकार से 2B आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया √5 बराबर A - 3B/2B। इस प्रकार से अब क्या करना है, इसको लिखना है। अब A और B क्या है, पूर्णांक है, लिख सकते हैं यहाँ पर। आप लिखेंगे कि चूंकि A और B पूर्णांक है, पूर्णांक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए P/Q के रूप में है ना, A - 3B/2B जो लिखा हुआ है ये क्या है, परिमेय के रूप में है, यानी P/Q के रूप में है। तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ये लिखेंगे A - 3B/2B परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है। यदि अब देखिए इसके बराबर क्या है, √5 है। तो जब A - 3B/2B जब परिमेय संख्या है और जो इसके बराबर क्या है, √5 भी बराबर है, तो जब ये बराबर है तो ये भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या ये भी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी,
क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो दोनों बराबर ना है, तो जब ये परिमेय संख्या माने आया तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम गलत माने हैं, यहाँ गलत माने हैं ना, यानी विपरीत माने हैं। तो जब यह परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अपरिमेय संख्या, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। बस आपको एक लिखना है, कैसे लिखना है लिखेंगे यहाँ पर कि परंतु, क्योंकि हम गलत माने हैं ना, लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो है ये परिमेय संख्या है, a - 3b/2b यानी p/q के रूप में प्राप्त हो रहा है, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन जब यह परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि इसके बराबर है, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि √5 जो है ये परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है अपरिमेय है। इसमें क्या है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो विरोधाभास प्राप्त क्या हो रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको लिखना है, थोड़ा सा याद कर लेना है, बाकी इधर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।